यदि आप बार बार एंटीबायोटिक लेते हैं और आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गलत एंटीबायोटिक लेते हैं, या पेन किलर बार बार आप लेते हैं, कोई भी आप स्टीरॉइड बार बार लेते हैं और इसको आप अननेसेसरी यदि लोड कर रहे हैं, तो फिर आपके बॉडी में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होंगे और आपको बहुत कुछ परेशानी हो सकती है। इससे कई बार देखा जाता है कि अननेसेसरी आपका जीआई फ्लोरा डिस्टर्ब होता है और कई बार साइड इफ़ेक्ट आपकी लाइफ को डेंजरस में यानी खतरे में डाल देते हैं। उससे फिर आपको बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। यदि आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं या बार बार आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं, तो फिर आप ये वीडियो देखिए, समझिए, रुकिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन बेल हिट करें। तो सबसे पहली बात यह है कि देखो, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट भी है, यानी कुछ बैक्टीरिया आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया आपके लिए बहुत अच्छा काम रोल प्ले करते हैं। बॉडी में ऑक्सीडेशन को प्रमोट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का जो प्रोसेस है उसको प्रमोट करते हैं, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत पॉजिटिव काम करते हैं और वो लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या फिर दूसरी कंडीशंस में जो आपके एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है वो क्यों हार्मफुल है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है, आपका जो गट का पीएच है वो डिस्टर्ब हो जाता है टोटली। गट का पीएच डिस्टर्ब होने से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पे डायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। उसके बाद आता है बैक्टीरिया का जो रेशियो है, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का रेशियो वो बिगड़ जाता है। और कई बार देखा जाता है कि बैड बैक्टीरिया के साथ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी है वो गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देती है, वॉश कर देती है, और उससे फिर आपके डाइजेशन में और जो डाइजेस्टिव हेल्थ है उसमें डायरेक्टली बहुत बड़े फ़र्क पड़ते हैं। डायरिया आपको फील हो सकता है, इंडाइजेशन आपको रहेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको होगा, ब्लोटिंग आपको होगी, हाइपर एसिडिटी आपको होगी। इसका मतलब ये है कि आपको उल्टी दस्त हो सकते हैं, खाने के पचने में आपको दिक्कत होगी, गैस ज़्यादा बनेगी, पेट फूलेगा और बार बार आपको ब्लोटिंग यानी पेट फूलेगा और आपको घबराहट, बेचैनी होगी, एसिड रिफ्लेक्स होगा, बेचैनी होगी, पैल्पिटेशन होगा, डिजीनेस होगी और हाइपर एसिडिटी हो जाती है। यानी इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा एसिड बनता है, ज़्यादा बफर करता है एसिड, और उससे आपको काफ़ी बेचैनी रहती है और आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होती है। तो इस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें जो एक चीज़ ऑब्जर्वेशन में आई है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कि जैसे वायरल है, कफ एंड कोल्ड है आपका, या फिर इंडाइजेशन है, उसमें कोई ज़्यादा उसका एंटीबायोटिक का रोल नहीं होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। अभी जो न्यू रिसर्च है मतलब इंडिया में लगभग 40% लोगों को अननेसेसरी एंटीबायोटिक दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि 100 यदि पेशेंट होते हैं तो उसमें से 40% लोगों को किसी भी तरह के एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको एंटीबायोटिक पुश किया जाता है। एक जीपी थॉट है, एक जनरल प्रैक्टिशनर का एक थॉट है इंडिया में कि देयर आर लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। खाने में बहुत सारे मतलब खाना हमारा शुद्ध नहीं है, फिर इन्वायरमेंट हमारा शुद्ध नहीं है, वाटर हमारा प्योर नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिया में वाटर बॉर्न, फूड रिलेटेड या फिर हाइजीन की वजह से, गंदगी की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज़रा सा कुछ हो और आप एंटीबायोटिक पुश करें या एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें। ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। इससे होगा ये कि 2045 के बाद इंडिया में लगभग 90% जो बैक्टीरिया वो है एंटीबायोटिक उसका रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगा और फिर बॉडी पे मतलब एंटीबायोटिक फिर कुछ काम ही नहीं करेंगे और उससे फिर बहुत बड़ा एक लॉस होगा। तो इस लॉस को समझें, इस लॉस से बचें, और इस तरह के एंटीबायोटिक की जो प्रैक्टिस है वो आप खुद से ले रहे हों या आपकी डॉक्टर दे रहे हों, ये दोनों ही कंडीशन में गलत है। अननेसेसरी एंटीबायोटिक खाना या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में गलत एंटीबायोटिक का चुनाव करना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उससे आपको बहुत बड़े नुकसान होते हैं और यदि आप लगातार ऐसा करेंगे तो फिर आपकी लाइफ काफ़ी खतरे में पड़ सकती है और लाइफ समाप्त भी हो सकती है। तो इस तरह की मिस्टेक्स करना, इस तरह की गलती करना बिल्कुल गलत है। हाँ, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को विजिट करें। यदि डॉक्टर्स आपको एग्जामिन करके कोई डायग्नोसिस बनाते हैं, उस तरह का उन्हें
फील होता है कि कोई एंटीबायोटिक की आपको ज़रूरत है तो फिर एंटीबायोटिक आपको दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।